यूपी के मिर्जापुर में हीट वेव से 13 चुनाव कर्मचारियों की मौत से मचा हड़कंप। आला अधिकारी पहुंचे ट्रॉमा सेंटर। 2 दर्जन से ज्यादा जवान अस्पताल में भर्ती। आज सभी मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए किया जा रहा बेहतर प्रबंध। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से एक ही गांव के 50 से ज्यादा लोग हुए बीमार। छठी के भोज में गांव के कई लोगों ने एक साथ खाया था खाना। 4 मरीजों की हालत नाजुक। गांव में कैंप कर रही मेडिकल टीम। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार और डंप सामग्री पुलिस ने बरामद की। हथियारों का जखीरा मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। आखिरी चरण के चुनाव में 8 राज्यों से 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। इन्हीं उम्मीदवारों में पीएम मोदी भी शामिल हैं, जो तीसरी बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं, जहां दिग्गजों में शामिल अनुराग ठाकुर की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। आरा लोकसभा में कुल 14 कैंडिडेट मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए से बीजेपी ने आरके सिंह को कैंडिडेट बनाया, जबकि महागठबंधन से ये सीट सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद को दी गई है। इस बार हिंदुत्व और मोदी का चेहरा ही नहीं कास्ट होगा और वोटिंग कई मुद्दों को लेकर की जाएगी। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की किस्मत आज दांव पर लगी है। लखनऊ सीट दशकों से बीजेपी का गढ़ रही है। इस सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक्ट्रेस कंगना रनौत के इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से हिमाचल की मंडी सीट हॉट सीट बन गई है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मंडी सीट पर कंगना रनौत के मुकाबले में है कांग्रेस प्रत्याशी और हिमाचल में मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जो बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से चुनावी मैदान में है। आज चन्नी की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। गोरखपुर सीट से अभिनेता रवि किशन बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। रवि किशन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। काराकाट से पहले एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया की तरफ से माले के राजा राम सिंह के बीच मुकाबला था, लेकिन भोजपुरी फिल्म स्टार और राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह के बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने से लड़ाई अब इंटरेस्टिंग हो गई है। चक्रवात रेमल से असम समेत 9 राज्य प्रभावित हुए। इन प्रभावित राज्यों के लिए पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा, प्रभावितों के लिए मेरी प्रार्थनाएं। साथ ही केंद्र सरकार ने पीड़ितों को सहायता का दिया आश्वासन।
तमिलनाडु से बीजेपी अध्यक्ष और कोयंबटूर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने श्री सिंगार वेलार मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। लालू को बिहार की जनता ने 15 साल मौका दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? लालू परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। राजधानी दिल्ली में बढ़ा जल संकट का मुद्दा। मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। लेटर में यूपी हरियाणा से अतिरिक्त पानी दिलाने की अपील। आतिशी ने कहा, हरियाणा से कम आ रहा पानी। राजधानी में पानी के मुद्दे पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में इस समय गंभीर हीट वेव की स्थिति है। दिल्ली में पानी की कमी है।